ये देखो भाई, देख रहे हो भाई साहब, ये घुस गया था भाई मेरी टायर में। वाह वाह, देखो भाई बाइक अभी पूरा लूना हो चुका है, देख रहे हो, बस स्केलेटन बचा है अभी इसका फिलहाल। ओम फो तो भाई सुबह सुबह ये सब कांड हो जाता है अपनी बाइक के साथ, तो बड़ा मूड ख़राब हो जाता है यार। अभी मेरे को जाना है सर्विसिंग में, ड्यूक 250 जेन 3 की फर्स्ट सर्विस है यार। और ये हो गया निकालते ही बाइक सुबह सुबह। इतना बड़ा सा कील घुसा हुआ दिख रहा है, मेरी ब्रांड न्यू टायर नई गाड़ी की, पहला पंचर हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। वैसे स्टार्टिंग में मैंने कुछ और ही दिखा दिया आप लोगों को। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली KTM सर्विस सेंटर पंडरा, क्योंकि वहाँ पे होने वाला है अपने फ्रेंड अनिल की जेन 3 ड्यूक 250 की फर्स्ट सर्विस, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज। चलो व्लॉग में आप लोग बने रहो और आप लोगों को डिटेल्स देता हूँ सारी मैं। और भाई इस ड्यूक जेन 3 के साथ बहुत ही बड़ा एक इशू ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल 1 वीक के अंदर ही, परचेस के 1 वीक के अंदर ही एक बहुत बड़ा इशू हो गया, मेजर प्रॉब्लम, वो भी इंजन में। हुआ ये कि भाई अचानक से फ्रेंड ने स्पॉट किया कि वो जो ऑयल चेम्बर होता है वो उसमें भाई लीकेज है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो उन लोगों ने सील नहीं की ठीक से, तो वो उसमें से भाई लीकेज हो रहा था। तो पूरा उस दिन सर्विस सेंटर में ले जाया गया, सुबह से लेकर रात तक वहाँ बैठा गया बनवाने के लिए। तो इंजन का जो है कि पार्ट खुल करके अलग हो गया। जैसे कि मतलब कभी इंजन सीज हो जाता है तो कैसे इंजन का पार्ट पुर्जा खुल करके अलग होता है और फिर से उसको रिपेयर किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इंजन का पार्ट अलग कर दिया गया था। बताओ, नई बाइक का, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से। उन लोगों ने बना तो दिया, पेस्टिंग वेस्टिंग करके उन लोगों ने बना तो दिया है, बट आई डोंट थिंक कि ये सही है। नई बाइक के साथ कोई भी चाहेगा कि ऐसा हो उसकी नई बाइक के साथ, तो इसका कोई ना कोई हम लोग को परमानेंट रेजोल्यूशन तो निकालना ही होगा, ऊपर बात करना होगा कि भाई अभी बाइक वारंटी में भी है और ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं एकदम से, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, हमारी कोई गलती नहीं है। तो इसका कोई इलाज बताओ और हमें या तो भाई रिप्लेस करके दो या कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन दो। तो चलो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं। अनिल ऑलरेडी पहुँच चुका है सर्विस सेंटर और हम लेट हो गए हैं क्योंकि मेरी बाइक हो गई थी पंचर भाई, सैडली। फटाफट चलते हैं और अब मिलते हैं आप लोगों से सीधा KTM सर्विस सेंटर में। स्टे ट्यून्ड। तो भाई आ चुके हैं हम फाइनली KTM सर्विस सेंटर पंडरा, और ये रही अपनी ड्यूक 250 जेन 3 जिसकी आज सर्विस होनी है। ओनर यहाँ खड़ा है। और विजय भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गया था। इंजन भाई चैम्बर से ऑयल लीक कर रहा है, तो टेम्प्रोरी फिक्स हुआ है पेस्टिंग करके, और पूरा का पूरा इंजन भाई डिसमेंटल हो गया था खुल करके। तो ये अच्छी बात नहीं है नई बाइक में, वो भी कंपनी की लापरवाही की वजह से। तो भाई ये देखो निकल चुका है इंजन ऑयल फाइनली अपनी ड्यूक 250 जेन 3 का। क्या कंडीशन है भाई इंजन ऑयल का? ठीक है। इंजन ऑयल निकल गया है और कम देता है फर्स्ट सर्विस। हाँ, काम कर रहे हैं। इसका लुक देखो पीछे से ज़बरदस्त आ रहा है। पैडॉक स्टैंड जो है शायद से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसलिए बाइक है ना थोड़ी सी तिरछी दिख रही है। बाइक टेढ़ी नहीं है, पैडॉक स्टैंड टेढ़ा है। और यहाँ पे भाई पहला काम ये हो रहा है कि ऑयल चेंज हुआ है, मतलब अभी निकला है जस्ट। कलर तो भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ है। 550 किलोमीटर जैसी चली है बाइक। ये भाई देखो डल रहा है इंजन ऑयल बाइक में, डल चुका है इंजन ऑयल। ये खाली हो गया ना, दिखा दो। ये देखो भाई मोटूल 7740 20W50, ये इंजन ऑयल डला है भाई अपनी ड्यूक 250 जेन 3 में, देख लो भाई। गाड़ी में एक और बहुत ही मेजर इशू है
इसके मीटर में है या टैंक में है वो पता नहीं। इशू ये हो रहा है कि फ्यूल कितना भी हो टैंक में, खाली रहे, आधी रहे या फुल रहे, भाई वो मीटर में फुल ही दिखाता है हमेशा, वो कम ही नहीं होता है, वो नीचे कांटा आता ही नहीं है उसका मीटर का, वो फुल ही दिखाता है हमेशा। और हाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है। तो इनिशियली फर्स्ट और सेकंड गियर में तो बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है, तो इसका भी कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने चलाया था तो बहुत ज़्यादा मेरे को फील हुआ ये चीज़ कि इंजन पावर छोड़ रहा है बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड गियर में। देखो भाई, बाइक अभी पूरा लूना हो चुका है, देख रहे हो, बस स्केलेटन बचा है अभी इसका फ़िलहाल, और कोई भी फाइबर पार्ट्स नहीं है, फ्यूल टैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा नंगा हो रखा है भाई। तो अभी इसका मिसिंग वाला इशू है वो सॉल्व होना है, और फिर फ्यूल का जो इशू दिखा रहा है वो स्पीडोमीटर में कि हमेशा फुल ही रहता है, कितना भी कम रहे, तो वो भी एक इशू बहुत मेजर है, वो भी सॉल्व होना है। और सर्विस तो है ही। तो पेट्रोल वाला तो जो भी हम लोग का इशू था, होपफुली वो अब रिजॉल्व हो जाना चाहिए भाई। टैंक में जो फ्लूइड होता है जो कि ऑयल को मेजर करता है और मीटर में शो करता है कि कितना है, तो वही उसका खुला हुआ था। ये वाला इशू एक और ड्यूक 250 Gen 3 आई थी सर्विस के लिए, उसमें भी सेम इशू था, तो वो उसमें भी उन लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, वो खुला हुआ था, वो मैन्युफैक्चरिंग से ही इशू था, तो इसमें भी वही सेम था, तो लगा दिया भाई ने। तो होपफुली अब फ्यूल वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और अब यहाँ पे देखो वापस से फिटिंग हो रही है। तो भाई सर्विसिंग हो चुकी है कंप्लीट, और भाई गया था टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, जिसने काम किया है बाइक में, और अभी देखो बाइक वॉशिंग के लिए आ गई है हमारी। भाई यहाँ देखो बाइक बिल्कुल धुलकर चकाचक एकदम फ्रेश हो चुकी है, देखो क्या शाइनी बिल्कुल लुक आया है इसमें, ज़बरदस्त बिल्कुल। अभी भी पोछा वछा के बिल्कुल एकदम, जब सूख जाएगी ना तब भाई ये और ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। पीछे से लुक देखो आप लोग, टेल टाइडी बिल्कुल खुल चुका है इसका, और सॉरी ये मडगार्ड बिल्कुल पूरा खुल चुका है और टेल टाइडी लग गया है, और इंडिकेटर उसी में लगाया है इसने, खुद से ही किया है सब कुछ। यूट्यूब पे इसके आपको चैनल पे लिंक मतलब वीडियो मिल जाएगा, स्पेक ब्लॉग्स करके है, SPECVLOGS स्पेक ब्लॉग्स। तो ये देखो सेक्सी लुक आ रहा है भाई पीछे से, देख रहे हो। बाकी अभी तक इसका जो अपडेट है वो ये कह रहे हैं कि अभी तक अपडेट तो आ गया है, बट उसका लिंक इन लोगों के पास नहीं आया है, तो मे बी ये ECU इसका अभी तक अपडेट नहीं हो पाए फर्स्ट सर्विस में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखिए R15 यामाहा की यहाँ KTM में धुला रही है भाई, कैसे कैसे लोग हैं, देख रहे हो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखते हैं और क्या क्या इसमें अभी होता है काम, और फिर आपको फाइनल जो बिल निकल के आएगा, क्या क्या उसमें काम हुआ है फर्स्ट सर्विस में, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो भाई गाड़ी का काम हो चुका है, फाइनली कंप्लीट हो रही अपनी ड्यूक 250 Gen 3। तो इशू तो अभी आप लोग को बताऊंगा, अभी बाइक पे निकलेंगे GoPro सेटअप पे, तो अच्छे से आप लोग से डिस्कस करूंगा कि क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। और अभी बिल भी नहीं कटा है, उसका भी रीज़न है, वो भी बताऊंगा। तो अभी डायरेक्ट बस कैश पेमेंट कर करके 1323 रुपये का 1323 का बिल हुआ है बाइक सर्विसिंग फर्स्ट सर्विस का। तो वो भाई अभी पेमेंट कर रहा है, तो बिल अभी क्यों नहीं मिला और क्या क्या इशू हुआ है वो अभी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ GoPro में। तो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ सर्विस सेंटर से हम लोग, तो 4 लोग थे अभी फ़िलहाल। आगे विजय ड्यूक 250 Gen 3 पे, ये एडिसन है अपनी पुरानी वाली 250 पे, और ये अनिल चला रहा है विजय की R15M, और मैं अपनी डोमिनार 400 पे। तो चलिए आगे रिंग रोड में आप लोगों से मिलते हैं। ओ ये देखो छपरी, ये देखो छपरी, नो हेलमेट नथिंग। वाह वाह,
रेस लग गई भाई 250 250 400। आराम से आराम से आराम से आराम से। ओम फोम जेन 3 पे स्टॉपी। अनिल का शक्ल देखो 12 बजा हुआ है। तो भाई हम आ चुके हैं ड्यूक 250 पे। तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि इसका जो भी काम हुआ है वो सब आप लोगों से गोप्रो में शेयर करूँगा। तो हेयर इट इज़, देखो अभी भी मिसिंग हो रहा है, ये देखो भाई। ये फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट में तो छोड़ो, सेकंड और थर्ड गियर में इतना ज़्यादा मिसिंग हो रहा है इसमें। गाड़ी बीच में मतलब पिकअप ही छोड़ दे रहा है बिल्कुल, ऐसा जैसे कि तेल ख़त्म हो गया हो इसमें, ऐसा हो रहा है। तो भाई सबसे पहला जो मेजर इशू मैंने बताया आप लोगों को इस बाइक में वो ये हुआ कि इसका ऑयल चेम्बर लीक हो गया था। बहुत ख़तरनाक तरीके से नीचे से ऑयल लीक कर रहा था। तो उसका तो रेजोल्यूशन हो गया उस दिन, मतलब रेजोल्यूशन तो नहीं बोलूँगा भाई, हमारे लिए तो भाई वो नाइटमेयर था, क्योंकि पूरा इंजन पार्ट बाय पार्ट खुल के अलग हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक उन लोगों ने बैठ करके उसको जोड़ा वापस से और फिर पेस्टिंग करके उसको वापस से बनाया। खैर वो लीकेज का प्रॉब्लम तो इशू जो भी था हमारा रिजॉल्व हो गया। अब आती है बात इसकी, वो देखो भाई D400 मेरा अनिल कैसे भगा रहा है। हो ये गान फट कर। अब बात करते हैं इसका जो ये फ्यूल मीटर है। तो भाई इसमें इशू ये हो रहा था कि कितना भी इसमें फ्यूल हो, आधा हो, खाली हो, फुल हो, ये भाई फुल ही दिखा रहा था। इसका रीज़न ये था कि इसके अंदर जो मेजर करने वाला जो वो एक रहता है, तो वो भाई अंदर ही घुस गया था, बिल्कुल एकदम लास्ट में नीचे चला गया था खुल करके। मतलब वो शुरू से ही वैसा था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लो आप उसको। तो उसको अभी इन लोगों ने पूरा टैंक खोल करके, मैंने दिखाया होगा वीडियो में, पूरा टैंक खोल करके रिपेयर किया है और उसको पूरा बनाया है वापस से। अब जो है कि उसके बाद बात करते हैं मिसिंग, इंजन मिसिंग की। तो इसका जो इंजन मिसिंग हो रहा है सेकंड और थर्ड गियर में, उसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है। इन्होंने ये कहा कि अभी इसको अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद हो सकता है वो इशू रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि एक और ड्यूक 250 जेन 3 आई थी, उसमें भी सेम इशू हो रहा है। तो कह नहीं सकते, लेकिन हुआ ये कि इसका अपडेट हो ही नहीं पाया। अपडेट नहीं हो पाया, रीज़न ये था कि इसमें इसका जो अभी नया अपडेट आया हुआ है उसके लिए उनके फ़ोन में OTP आती है, वो नंबर डालते हैं तो उनका कुछ सिस्टम रहता है। तो भाई वो OTP ही नहीं आ रहा है, तो वो OTP नहीं आने की वजह से इनका अपडेट ही नहीं हो पाया, इनका अपडेट ही नहीं हो पाया। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा कि गाड़ी को आप ले जाइए, लेकिन अपडेट तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो OTP ही नहीं आ रहा है। तो ECU अपडेट नहीं हो पाया, बस जो सर्विसिंग थी, ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ, बस यही सब हुआ है बाइक में काम। और जो इशू था उसका टेम्प्रोरी रिजोल्यूशन आ गया, बट मिसिंग वाला अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि अपडेट भी नहीं हो पाया इस वजह से। और बाकी अगर बाइक की स्मूथनेस की बात करूँ तो वो तो मैं बता ही चुका हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल स्मूथनेस है इसकी, बहुत ज़बरदस्त स्मूथनेस है। बाइक की चलाने में कोई इशू नहीं है, बस इनिशियली जो भाई मिसिंग का इशू आ रहा है वो बहुत ख़राब लगता है तेल ख़त्म हो गया ऐसा। बाकी ये रही, धुला करके बिल्कुल चकाचक हो चुकी है। तो कमेंट में आप लोग रिव्यू ज़रूर देना। तो पहला सर्विस का जो खर्च निकल कर के आया है 1323 रुपये का खर्च निकल कर के आया है। तो ये रही सर्विस की पूरी इन्फॉर्मेशन। चलो फिर इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, पीस।